हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में एंड साथ में यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में जानेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं, यानी कि किस तरह से लेवल्स यहाँ पे आपको आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक लेवल्स भी आपको मैं समझाना चाहूंगा टेक्निकल चार्ट्स की मदद से। एंड यहाँ पे मैं आपको 1 वीक, 1 डे, 4 आवर्स, 1 आवर्स के चार्ट पर भी आपको टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पे बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स ये बात करते हैं यहाँ पे फटाफट से नेचुरल गैस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल गैस के अंदर काफी रिकवरी आपको देखने को मिली है। जो मैंने आपको लेवल बताए थे, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको जो लेवल प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 196, यानी कि 196 का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो यहाँ पर अचीव हो चुका है। और अब जानते हैं यहाँ पे फिलहाल में कंडीशंस बाइंग किस प्रकार बनेगी। देखिए, अब ब्रेकआउट तो हुआ है क्रूड सॉरी नेचुरल गैस के अंदर, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के साथ में रिटेस्ट आने के बाद में फिर बाइंग जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी। और ये जो आप अपने सामने जो डिस्प्ले के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं नेचुरल गैस का, ये 25 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि 25 सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको लेवल्स हैं कहाँ तक दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे। ये गाइस यहाँ पे 1 वीक का चार्ट है और 1 वीक के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ एक चीजें, तो यहाँ पे गाइस अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डब्लू पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देगो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप समझोगे ना इस चीज को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जब यहाँ पे नेचुरल गैस में फॉल हुआ तो यहाँ पे कंसोलिडेट जोन बना था, फिर इसका ब्रेकआउट होता, फिर अच्छी खासी आपको रिकवरी देखने को मिली थी। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउन साइड में आया लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में आया। अब इसका ब्रेकआउट करने के बाद में आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर, आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर, तो नेचुरल गैस के आपके जो प्राइस हैं आपको यहाँ पे 230, गाइस इस चीज को नोट कर लेना, 230, 250, यानी कि 230, 250 तक के आपको टारगेट आने वाले दिनों में नजर आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे सपोर्ट क्या बना हुआ है 1 वीक के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे 1 वीक के ऊपर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ 1 वीक के ऊपर जो सपोर्ट बना हुआ है हमारे पास में समथिंग अराउंड 186, 186 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। और ऊपर में जो टारगेट नजर आ रहे हैं गाइस मुझे यहाँ पे 234, यानी कि अगर हम यहाँ पे सिक्वेंस से मान के चलें तो मुझे यहाँ पे जो लेवल्स आपको यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं 230 तक के लेवल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर 230 का लेवल अगर ब्रीच करता है अपसाइड के लिए, फिर आपको यहाँ पे अच्छी खासी नेचुरल गैस में रिकवरी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको 300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर फटाफट से। 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम 1 डे के चार्ट के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट अभी यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे ब्रेकआउट करके और ऊपर सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे टारगेट आ सकता है, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए 210 का, 210 एंड 207, यानी कि 210, 207 तक के आपको नेक्स्ट वीक के अंदर टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको और भी लेवल्स आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अपसाइड के लिए, क्योंकि जब यहाँ पे 210 का लेवल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे आपको अपसाइड में काफी शॉर्ट, काफी शार्प आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 232 की। देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पेन है नेचुरल गैस के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पेन है। एंड यहाँ पे 207, 210 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा पेन है। इस पेन को यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ पे शार्प एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 230 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और नीचे में जो भी सपोर्ट मैंने आपको बताया है 1 वीक के अकॉर्डिंग 186, 189 का, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम हम छोटा करते जाएंगे उतना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस भी थोड़ा ऊपर साइड में आता जाएगा। अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस बन चुका है, वो सपोर्ट बन चुका है गाइस यहाँ पे 189, यानी कि
189 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। और अब यहाँ पे जानते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे बाइंग समझेंगे, बाइंग किस तरह से होगी, क्योंकि अब मैं चार्ट को थोड़ा क्लोज करूंगा और क्लोज करने के साथ साथ आपको यहाँ पे समझाना भी चाहूंगा, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर क्या था, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न टाइप में बन चुका था। यहाँ पे बॉक्स टाइप बन चुका था पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट जोन के अंदर फंसा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में क्या है, अभी थोड़ा सा एक रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा एक रिटेस्ट करेगा। कहाँ तक के लिए, 189 191 तक के यहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे एक रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको अपसाइड में 207, एंड इसके बाद में अगर ये 207 का लेवल निकालता है तो फिर आपको यहाँ पे शार्पली जो अपसाइड मूवमेंट मिलेंगे 230 एंड 234 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे गाइस, वो समझिएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर 207 के ऊपर है ना, अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी आपको बाइंग आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग दिनों के अंदर। तो ये था गाइस यहाँ पे, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को यहाँ पे गाइस एग्जैक्टली समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट आ रहा है, रिटेस्ट के बाद में फिर आप अपसाइड का है प्लान कर सकते हैं, और बाइंग आप कहाँ पे करोगे, 191 के आसपास यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और आपका जो एस एल होगा गाइस यहाँ पे, वो एस एल क्या होना चाहिए, यानी कि आपका जो यहाँ पे एस एल होना चाहिए, एस एल का होना चाहिए गाइस यहाँ पे, आपका जो एस एल होना चाहिए यहाँ पे 186 के आसपास यहाँ पे आपका एस एल होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। और ऊपर में मैंने आपको टारगेट बताई दिए हैं कि ऊपर में क्या क्या टारगेट आएंगे। ऊपर में जो टारगेट है 207 का जो लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे खासे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे में मैंने आपको सपोर्ट बताई दिया है, क्या क्या सपोर्ट बना हुआ है। तो अब यहाँ बात करते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। बात करते हैं गाइस यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल में कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताने वाला हूँ, और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्रूड ऑयल के अंदर 5870 के लेवल आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे, वो लेवल आपको मिल चुका है। आपको टारगेट वो अचीव भी हो चुका है। अब जानते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्लानिंग हो सकती है। तो मैं अब यहाँ पे 1 वीक के ऊपर जाऊंगा। सबसे पहले 1 वीक के ऊपर आपको पता चलेगा कि क्या लेवल आपको यहाँ पे करने चाहिए, क्या लेवल आपको लेने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 वीक के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये क्या है गाइस, इस कैंडल को देखें यहाँ पे। इस कैंडल का नाम क्या है, इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। क्योंकि ये क्या बना है, बॉटम पे बना है। बिल्कुल बॉटम पे जब भी मॉर्निंग स्टार बनता है तो जब इसका हाई ऊपर का ब्रेक होगा, जब इसका हाई ऊपर का ब्रेक होगा तो फिर ये आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और गाइस यहाँ पे रिकवरी कहाँ पे, 5,920 यानी कि 5920, इसके ऊपर आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। और क्योंकि अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए या तो फिर यहाँ पे साइडवेज रहेगा या फिर इसका ब्रेकआउट करे। तो अब यहाँ फिर नेक्स्ट जो ट्रेड बनेगी हमारी, उसी के ऊपर ट्रेड बनेगी, इसके ब्रेकआउट के ऊपर। अगर इसके डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज करता है, अगर यहाँ पे डाउन साइड में इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको डाउन साइड में नीचे साइड में लेवल फिर आपको ओपन हो सकते हैं। फिर वो 1 वीक के अकॉर्डिंग कहाँ पे जाएंगे, 5,200, 5,300, 5,300 तक के फिर आपको लेवल ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पे इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे जानेंगे लेवल्स, यानी कि सीधा मैं आपको लेके आ चलो 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। देखिए 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर चल रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको सीधा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा। रेजिस्टेंस क्या है, देखिए 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर जो हमारे यहाँ पे हमारे सामने दो रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या रेजिस्टेंस हो, पहला रेजिस्टेंस क्या है, 6,040, 6040। एंड सेकंड हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, यानी कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 6,040, एंड उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है क्या है, वो अप्रोक्स 6,000, यानी कि 6,000 से लेकर के 6,040 एंड 50, ये हमारे लिए क्रिटिकल जोन है रेजिस्टेंस का। यहाँ से कभी भी क्रूड ऑयल पलट सकता है डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे सचेत रहिएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। अभी करंट लेवल पे हमारे यहाँ पे सपोर्ट क्या बना हुआ है हमारे पास में,
अगर हम यहाँ पे करंट लेवल पर देखें तो अभी हमारे यहाँ पे सपोज करो, अगर अभी यहाँ पे जो ट्रेड जो कर रहा है ना, समथिंग यहाँ पे 5,790 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और यहाँ पे जो सपोर्ट बिल्कुल जस्ट एक सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है बिल्कुल क्रूड ऑयल, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5,780 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो फिर यहाँ से आपको फिर एक से डाउन साइड में क्या लेवल मिलेंगे आपको, 5,660। और 5,660 का जो एक सपोर्ट है, यहाँ से फिर आपको एक बार बाउंस बैक होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि 5,660 के आसपास से। अब यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है, यानी कि 6,040 का अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक नहीं निकलता है क्रूड, बाइंग के बारे में मत सोचेगा। और जिन्होंने प्रॉफिट कर लिया है यहाँ पे, वो थोड़ा अभी साइडवेज हो जाए, साइड हो जाए क्रूड ऑयल से, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रैपिंग जोन शुरू होगा। यहाँ पर अभी ट्रैपिंग जोन शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ट्रैप से बचना है और मेरा काम क्या है, आपको ट्रैप से बचाना। अब यहाँ पे जो लेवल्स आपको नीचे से रिकवरी आनी थी वो आ चुकी है, और जो रिकवरी अब आएगी वो यहाँ से आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे कैंडल्स क्लोज करता है और इसी के ऊपर यहाँ पे क्लोज करता है, यानी कि 5,780 के ऊपर क्लोज करता है तो ठीक है, फिर सपोर्ट यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर यहाँ से फिर इसके नीचे क्लोज करता है, 5,780 के नीचे क्लोज करता है, तो फिर आपको 5,660 तक के फिर से टारगेट दिखाएगा, यानी कि एक बार फिर से टारगेट दिखाएगा आपको डाउन साइड के लिए। अब यहाँ पे हम जानेंगे इंट्राडे के लिए, यानी कि इंट्राडे के लिए क्या होगा नेक्स्ट वीक में, वो समझिएगा पहले आप। यहाँ पे ये मैंने कुछ एक लेवल्स लगाए हैं आप सभी को समझाने के लिए। और लेवल्स क्या है, अगर यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है, यानी कि ब्रेकडाउन कर चुका है 1 आवर्स के सपोर्ट के ऊपर। और जब 1 आवर्स का सपोर्ट उठता है तो फिर यहाँ पे वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे, यानी कि भैया यहाँ तो गिरावट आने वाली है डाउन साइड में। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कैंडल इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट जो नजर आएगा 5,660 का सपोर्ट आएगा नजर। और फिर यहाँ से ही बाइंग का हो सकता है प्लान, समझिएगा चीज को, क्योंकि ये हो गया है साइडवे जोन, क्योंकि भैया ये हो गया साइडवे जोन, ये हो गया साइडवे जोन। और इसी साइडवे जोन के यहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ से इसी बॉटम से आप बाइंग करना फटाक से, यानी कि जैसे यहाँ पे टच करे बॉटम को तुरंत यहाँ पे बाइंग करना और फिर यहाँ पे टारगेट के लिए निकल जाना अप साइड के लिए, इन टारगेट के लिए। और यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को गाइस, अगर यहाँ पर 5,660 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर क्रूड ऑयल के अंदर फिर से बिकवाली आएगी, जो कि आपको ले जाएगी 5,500 के लेवल तक के लिए। और जो कि नीचे है ये बॉटम, ये है सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट है 5,500 का जो सपोर्ट है, सबसे बड़ा सपोर्ट है क्रूड ऑयल के लिए। तो ध्यान से यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर मैं चार्ट को थोड़ा क्लोज करता हूँ 1 आवर्स के चार्ट को, तो आपको यहाँ पे कुछ एक ऐसा चीज समझ में आ रही है, यहाँ प्राइजेक्शन डाउन साइड में, फिर उसके बाद में प्राइजेक्शन अप साइड में। तो यहाँ पे कुछ एक इस तरह का मूवमेंट आपको नजर बनता आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया 6,040 के आसपास यहाँ पे क्या है क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो इसी को समझ के यहाँ पे ट्रेड करना है आपको। तो चलिएगा इसी के साथ में वीडियो क्लोज करता हूँ, और आशा करता हूँ कि लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। और एक लेवल, वीडियो क्लोज होने के साथ साथ आपको एक लेवल और बताने वाला हूँ क्रूड ऑयल का फटाफट से। अगर गाइस यहाँ पे 6,030 के लेवल के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल, तो भैया आंख बंद करके है ना, फिर 6,230 6,380 तक के टारगेट के लिए आंख बंद करके चले जाना भैया, ठीक है ना। ये था मैंने आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्लान बना के दे दिया है, इसी के साथ आप यहाँ ट्रेड कीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो में क्लोज करता हूं। थैंक यू ट्रेडर्स।